कृपया शांति बनाए रखें। आज का क्लास का एक ही उद्देश्य था, पढ़ाना उद्देश्य नहीं था। आपके अंदर जो स्किल छिपा हुआ है ना, जिसको स्किल इंडिया के नाम से भारत सरकार बहुत सारा चीज लॉन्च किया हुआ है, खेल के सेक्टर में, सॉन्ग के सेक्टर में, समझ गए ना, एंकरिंग के सेक्टर में या नेतृत्व के सेक्टर में, उसको आपके अंदर के स्किल को विकसित करने का मेरा उद्देश्य था। कि क्लासेस तो सब जगह ही होता है, बट आपके अंदर जो स्किल है वो स्किल को निखारना एक शिक्षा का काम होता है कि आपके अंदर कौन कौन स्किल छिपा हुआ है। तो हमको बहुत सारा पता लगा कि वैसे वैसे बच्चा या वैसे वैसे बच्चे जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था बढ़िया बोलने के लिए, बढ़िया भाषण देने के लिए, वो बच्चे अभी पूरे तैयार नहीं है जितना कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं अपने बेंच पे बैठकर। अब ऐसे बच्चा या वैसे बच्चिया जो उम्मीद नहीं था कि उस तरह का बोल पाएंगे, वैसे वैसे बच्चा बच्ची जो अपने तथ्य को समझ गया ना, आपके बीच इतना बढ़िया से पेश किया कि अगर वो स्किल को अगर ठीक से इम्प्रूव करे तो आने वाला डेट में वो स्किल सब जगह उनको काम आएगा। साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो भी बच्चे यहाँ पे आए वो सब बच्चे वो अपने आप में युद्ध करके आए, समझ गए, अपने आप में युद्ध करके आए हैं, नहीं तो उनको जरा सा भी मन नहीं था यहाँ आने का। तो ये एक्चुअली आपको अंदरूनी रूप से स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ जो बच्चे आ गए उनको एक स्पेशल, समझ गए ना, हार्मोन शरीर में रिलीज होगा और वो हार्मोन कॉन्फिडेंस वाला रिलीज होगा। अब आपको जब भी कहीं भी मौका मिलेगा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, आप इस एक्सपीरियंस को लेकर इससे बहुत बढ़िया से बोलने का प्रयास कीजिए। अभी जो भी बच्चा बढ़िया से नहीं बोल पाया, अब नेक्स्ट टाइम अभी जब भी कहीं भी मौका मिले तो आप, हमको पूरा विश्वास नहीं, उम्मीद भी है कि आप अपने बात को, समझ गए ना, अपने तथ्य को सही ढंग से, सही दिशा में, सही वर्ड का इस्तेमाल करते आप किसी के बीच में बोल पाइएगा। अरे भाई अभी मेरा बात खराब बंद, हम तो पहले आप लोग के बारे में बता रहे थे, सुन लीजिए। जहां तक पूरे बात को सुनने तथा जहां तक पूरे बातों को सुनने तथा समझने के बाद हम यहाँ तक प्राप्त, तो यहाँ तक हम अनुभव करते हैं सभी बच्चों का बात सुनने से हम यहाँ तक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ बच्चे इस युग में समझ के ट्रैप में फंसे हुए हैं, उस ट्रैप से बाहर निकले। दुनिया बहुत लंबी है, समझ गया, नहीं तो ये सब ऐसा चीज है कि इसमें फंसने के बाद और आप बाहर नहीं निकल पाइएगा। अगर इसी चीज में ज्यादा लॉन्ग टाइम खुशी रहता, स्टेटमेंट से, वर्ड से, गाना से, सॉन्ग से, समझ गया ना, स्लोगन से, शायरी से, और वो अपना अपना दिल की बात बताना चाह रहा है समझ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। इसके अलावा ध्यान से सुनो, इसके अलावा समझ गए, जो कहा जाता है, इसके अलावा हमको बोलना ये चाहते हैं कि जो बच्चे मतलब कि इस तरह लाइफ है, होते रहता है, चलते रहता है, बट आप इस चीज से निकलते रहिए। और हाँ, अब हमको याद आ गया, हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो चीज आप नेगेटिव व्यू से लीजिए चाहे पॉजिटिव व्यू से लीजिए, जो बच्चे के दिमाग में नेगेटिव चल रहा है वो नेगेटिव व्यू से निकले, क्योंकि दुनिया में नेगेटिव का कोई स्थान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, समाज में भी नेगेटिव का कोई स्थान नहीं है। फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, समाज में कभी भी हर एक आदमी, आप जो भी अच्छा कीजिएगा ना, कितना बढ़िया क्यों ना हो, हर एक आदमी कोना से, समझ गए, बिल से, समझ गए, खिड़की से, समझ गए, आपके ऑब्सेंटी में, आपके प्रेजेंटी में, आपके बिना कहे हर एक इंसान तो आपको जांच करेगा। आप नेगेटिव ही रहिएगा, हर एक आदमी तुमको खोजेगा, कुछ तो नेगेटिव उसका मिल जाए, और नेगेटिव मिल जाएगा तो वही एक्सपोज करेगा, क्योंकि आप डेवलप करने की ये स्थिति में है। अभी जो है आप डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट की पीरियड में जो भी चीज, नया चीज का निर्माण होता है तो आपको तोड़ने के लिए आते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप घर बनाओ जाओ, तो घर डेवलपिंग काम है। एक घर बनाने जाइएगा, पहले तो नापाई नहीं होगा, को बार नापाई होगा,
पड़ोसी तुमको बढ़ाने नहीं देगा, क्योंकि तुम विकास करने जा रहा है। तो आप लोग का भी विकास हो रहा है, तो विकास के दौरान समझ गए ना, आपको बहुत सारी समस्या आएगा, जिसमें से ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी समस्या है, समझ गए ना, ये भी आ सकता है आपके साथ में। वही जब घर बनता है, ठीक है ना, तो घर बनाने के दौरान आपको बोले ना जी, एक तो ना पाएगा नहीं, और ना पाएगा तो सबसे बड़ा चीज, एक बीता जोरबन होता रात के आके कोनो गिरा दे तो लाते मार के। तो जस्ट लाइक स्टूडेंट लाइफ यही है। आप जब भी सोचिएगा ना, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई क्या है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से विकसित होना। समाज में बाकी तथ्य है, उससे आप ज्यादा नॉलेजफुल बनने जा रहे हैं, तो समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। काहे आप बार बार बोलते हैं कि हमको ऐसे देखता है समाज, ऐसे देखता है, उसे देखता है, इसीलिए देखता है कि वो उससे वो ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। आप उससे ज्यादा विकसित होने जा रहे हैं, आप डेवलप करने जा रहे हैं। तू चाहेगा, जैसे कि ईंटवा पुराना जोड़ाता है तो कैसे गिरा देता है, तू चाहेगा कि तुम ईंटा है, तू जोड़ा रहा है धीरे धीरे, तू चाहेगा तुम फिर गिर जाओ, मेरे साथ रहो। और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ओकरा साथ घूमो ना, ओकरे से बातों में आओ, तो देखो तुमको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है, तुम्हारे बारे में नहीं बताया, उसका गैंग में चल जाएगा, उसके ग्रुप में चल जाएगा। इससे सोसाइटी जो है, जो भी आगे बढ़ने वाला आदमी होता है, आगे बढ़ने वाले का सब चिन्हासी है। तुम्हारा बुराई होना, तुम्हारा शिकायत होना, तुम्हारा आलोचना होना, तुमको कष्ट पहुंचाना, तुमको मारना, तुमको डांटना, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, घर का सदस्य भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। अगर ये तरह का आपके साथ घटना घट रहा है, तो समझो कि तुम अब विकास के रास्ता पर है, तुम अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब तुमको सब बातों में उलझा रहेगा तो तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत सारे 2-3 को बच्चा या बच्ची भी बात बोला है कि हमारी मम्मी जो बोलती है ना कि बाकी लोग का बात छोड़ो, आप जिस काम के लिए काम कीजिए, हम तुम्हारे साथ है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी आया था तो उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इसका सपोर्ट नहीं था। हम खाली यहाँ 18 हो जाते थे ना, तो बच्चा बहुत बढ़िया से बोल के गया। उसी जैसे गार्जियन तुम्हारे साथ है ना, वैसे ही उसमें से कुछ चुनिंदे लोग भी तुम्हारे साथ हैं, बशर्ते कि आपको समझ गए ना, चुनना पड़ेगा कि कौन हमारा अपना आदमी है, कौन हमारा अपोजिशन वाला आदमी है। अगर वो हर एक समाज के सब सदस्य बुरा नहीं होते, कुछ सदस्य है जो बढ़िया आदमी से ही चल रहा है। अब यहाँ सब कोचिंग संस्थान सब बुरा नहीं है, सब तो नहीं बोलेंगे, सब टीचर्स बुरा नहीं है, कुछ तो है बात जो पढ़ता है, भीतर कोचिंग चल रहा है। सब कोचिंग से नहीं चलता, बाकी 2-4-5 ऐसे टीचर होंगे जो इसको समझ गए रखे हुआ है गाड़ कर, नहीं तो पूरा अब तक खत्म हो जाता। और उसी के नाम पर वो सब छोटा मोटा आ जाता है, सब नटंकी वाला। कोचिंग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, सब बच्चे नहीं वैसे होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, सब बच्चियां ऐसे नहीं होती जैसे आप सोच रहे हैं। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आप अपने फैमिली तथा अपने समझ गए ना भविष्य और अपने प्रेजेंट लाइफ पर फोकस कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप गलत रहिएगा तो हमेशा आप समझ गए गलत ही कहलाइएगा, सही रहिएगा तो 10 दिन बाद आपको सही ही कहा जाएगा, जब सच्चाई किसी को पता चलेगा। तो वैसे ही जैसे कि एक जूता पहनिए और जूता पहनकर समझ गए ना, आप बाहर कितने छोटे छोटे कंकड़ को दरकच के चल सकते हैं, एक भी कंकड़ तुमको कुछ नहीं कर सकता है। बाकी वही कंकड़ अगर जूता के अंदर आ गया तब चलना हो, तो एक ही कंकड़ तुमको चलने नहीं देगा। तो बस यही आपका समाज का है। जिस दिन आपके अंदर नेगेटिविटी आ गया तो आपको चलने नहीं देगा समाज, और जिस दिन आपके पास नेगेटिविटी नहीं है, सब नेगेटिव को दरकस के तुम चल जाएगा। अब इतनी ही बात को आपको आप लोग के बहुत उम्मीद से आपके बीच हम समझ गए ना एक स्लोगन रखने जा रहे हैं जो आपसे ही समझ गए रिलेटेड ही है। हम वैसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे कि जो चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, जो चीज सुनिएगा, जो चीज देखिएगा ना, आपके मस्तिष्क में वही होना ही स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आप वही बोलेंगे कि आप उस चीज से दूर रहिए, ठीक है ना, जो आपको आपके विकास में समझ गए ना बाधा पहुंचाता है। समझ गए आप, जैसा कुछ भी हो सकता है, जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस चीज को दूर करो, इग्नोर करो। जीवन बहुत आगे है। इसी तरह ध्यान से सुन लो, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके जीवन पे एक स्लोगन है। कृपया आप हमारे स्लोगन को सुनेंगे, हम यही प्रयास करेंगे।
कि जो लोग अच्छे होते हैं, चाहे जो लोग स्ट्रगल करते हैं, समझ गए ना, उनके साथ कितना ही कष्ट होता है, वो कष्ट हम इस स्लोगन के द्वारा आपको बताना चाह रहे हैं। हर एक हंसता हुआ चेहरा जो है ना, ऐसा मत समझो कि वो हंसता रहता है, उसके अंदर छुपा हुआ बहुत सारा चीज होता है जो आपको पता नहीं है। सुन लो, ये राह नहीं है फूलों का, जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, ये राह नहीं है फूलों का, कांटे हैं इस पे मिलते हैं, लेह दर्द जमाने का, हिम्मत वाले चलते हैं।